अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड में आने वाला नया इनकलाब। टोयोटा ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाने जा रहे हैं जो कि एक दफा चार्ज होने पर 1200 किलोमीटर का फासला तय कर सकेगी। यानी वो गाड़ी अगर एक मर्तबा चार्ज कर ली जाएगी तो आप लाहौर से कराची तक का रोड का सफर बासानी तय कर सकेंगे और ये गाड़ी सिर्फ 10 मिनट में चार्ज हो सकेगी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस वक्त इस वजह से दुनिया में कम मकबूल हैं कि उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है, उतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं, तो लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को प्रेफर करते हैं क्योंकि आपको बआसानी फ्यूलिंग मिल जाती है। इससे पहले टोयोटा एक चार्ज पर 1000 किलोमीटर वाली गाड़ी बनाने पर कोशिश कर रहा था और ये जो ऐलान किया है, जो टोयोटा कंपनी के हेड हैं koji sato, उन्होंने ये ऐलान किया है। और टोयोटा कंपनी जो कि सन 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियां फरोख्त करने वाली कंपनी रही है, इसने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त की हैं और इसका जो रेवेन्यू रहा पिछले साल वो 296 बिलियन डॉलर्स था। यानी इस कंपनी ने जितना रेवेन्यू एक साल में कमाया है उतनी पाकिस्तान की 85% जीडीपी है। हमारी पिछले साल जीडीपी 350 बिलियन डॉलर्स थी। तो एक कंपनी ही जापान को कितना बड़ा एज देती है, आप इससे देख लीजिए कि हमें अपने यहां इस तरह की बड़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनियों की जरूरत है। अब यह मुकाबला सीधा टेस्ला से हो रहा है, वो कंपनी जिन्होंने पहली कमर्शियल कामयाब गाड़ी इलेक्ट्रिक में बनाई थी। वैसे इलेक्ट्रिक पहली गाड़ी तो आज से 100 साल पहले बन चुकी थी। पहला इलेक्ट्रिक पे चलने वाला बल्ब जो है वो थॉमस एडिसन ने बनाया 1879 में। उसके 30 साल बाद उन्होंने प्रोटोटाइप 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई 1912 में। लेकिन बदकिस्मती से वो प्रोटोटाइप या नमूना किस्म की इलेक्ट्रिक गाड़ियां कमर्शियल ऑपरेशंस में ना जा सकी। फिर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों ने उनकी जगह ले ली, तो ये चीज बहुत ज्यादा पीछे रही। फिर 1990 की दहाई में जाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फुल फ्लेज काम का आगाज हुआ और सन 2010 के बाद इन गाड़ियों ने दुनिया में धूम मचा दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया लिथियम आयन बैटरी से आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड स्टेट बैटरी की तरफ जा रही है। सॉलिड स्टेट बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसे बहुत कम ठंडा करना पड़ता है और लिथियम की निस्बत इसका साइज भी छोटा आता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी को ठंडा रखने के लिए ही आपको आधा वजन ज्यादा करना पड़ता है। जब एक बैटरी को आपको ठंडा ही नहीं करना पड़ेगा तो उसका साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए ये चीज क्यों आम है? पाकिस्तान के पास यूथ का एक बहुत बड़ा बल्ज है। हमारी 65% आबादी नौजवान है और अगर हमने उन नौजवानों को किसी प्रोडक्टिव काम पर लगाना है तो हम उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर बनाकर ना उनकी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं ना मुल्क बेहतर कर सकते हैं। पढ़े लिखे नौजवान को इन मॉडर्न फील्ड्स के अंदर इंजीनियरिंग डॉक्टरेट के अंदर आगे भेजना है ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आगे बढ़ सके। और जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको टेक्नीशियंस बनाना है, टेक्निकल कोर्सेज कराने हैं ताकि वो इन जैसी गाड़ियों के मैकेनिक्स बन सकें, क्योंकि इन गाड़ियों के मैकेनिक्स की आमदन आम गाड़ियों के मैकेनिक से ज्यादा होगी। फिर ये गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता अगले 10-15 सालों में पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों को जब रिप्लेस करेंगी तो हमारे पास उस तरह के मैकेनिक्स भी होने चाहिए। गुज़िश्ता साल 2023 की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट 500 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गई, यानी $500 बिलियन का बेंचमार्क इस फील्ड ने क्रॉस कर लिया है। और माहिरीन कहते हैं कि सन 2030 तक ये मार्केट 1.5 ट्रिलियन डॉलर से जायद वर्थ की होगी। तो सिर्फ 7 साल हैं और इन 7 सालों में 3 टाइम्स का इंक्रीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल 18% के हिसाब से ग्रो कर रही हैं। तो आप अज्यूम कीजिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास और ऐसे मुल्क के पास जिसके पास एक बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, कितना बड़ा पोटेंशियल है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अपने वोकेशनल सेंटर्स के अंदर इस तरह की नई फील्ड्स को लाएंगे तो तभी हमारे लिए तरक्की का एक दरवाजा खुलेगा। एक और बहुत बड़ी लोगों के अंदर गलतफहमी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, आप उसे रिप्लेस करने बड़ा पैसा लगता है। ऐसा हरगिज नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अब बैटरी जो आ रही है वो 10 से 15 साल चलती है।
और अब जो नई गाड़ियां आप सड़कों पे देखते हैं औसतन 10 से 15 साल पुरानी ही होती हैं। आप आज भी लाहौर जैसे शहर में चले जाएं और सड़क पे चलने वाली गाड़ियों को गिनना शुरू करें तो आपको 70% गाड़ियां ऐसी मिलेंगी जो 15 साल पुरानी होंगी, वो मुश्किल। उससे पुरानी गाड़ियां जो हैं वो सिर्फ आपको 30% मिलेंगी। तो अगर लाहौर जैसे शहर में पुरानी गाड़ियां आपको नहीं नजर आ रही तो आप देख लीजिए दुनिया में कितनी तेजी से तब्दीली आ रही है। अपने मोबाइल फोन देख लीजिए, आप हर साल 1.5 साल बाद अपना मोबाइल फोन बदल लेते हैं, पुराने में नुकसान करते हैं, नया पैसे डाल के ले लेते हैं। इसी तरह गाड़ियों को अपग्रेड कर रहे हैं, दुनिया में डिस्पोजेबल चीजें आ रही हैं। तो अगर गाड़ी अपनी बैटरी 10-15 साल चला लेगी तो उसने अपनी तबई उम्र जो होती है, नेचुरल लाइफ, वो पूरी कर ली। तो उसके बाद इस दौरान बैटरीज आहिस्ता आहिस्ता इतनी सस्ती हो जाएंगी कि उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह कि आज से 3-4 साल पहले तक सोलर पैनल अनअफोर्डेबल थे। पिछले साल एक यहां पर आप समझिए ब्लैक मार्केट आई तो सोलर पैनल ज्यादा महंगे हो गए। अब सोलर पैनल 50 से 55% सस्ते हो चुके हैं। हमने कल इस पर डिटेल वीडियो की थी, जिन लोगों ने नहीं देखी आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे हैं और इस लिंक पे जाएं तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे जा रही है और सस्ती भी हो रही है। पहले सोलर पैनल बड़े होते थे, बिजली कम प्रोड्यूस करते थे। अब सोलर पैनल बड़े हैं, 2-3 गुना ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं, पतले हैं, लाइट वेट है, उठाना आसान है, रखना आसान है, इंस्टॉल करना आसान है। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड के अंदर भी बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। हमें खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के अपने लोगों ने एक यहां की बनी हुई इलेक्ट्रिक गाड़ी का कम से कम प्रोटोटाइप जरूर बना लिया है, जो कि अगस्त 2022 में लॉन्च भी कर दिया गया। उम्मीद है कि अगले साल उस गाड़ी को कमर्शियली पाकिस्तान में बेचने के लिए, फरोख्त के लिए पेश कर दिया जाएगा। ये गाड़ी है नूर ई नाम की, नूर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये गाड़ी बनाई है डाइस फाउंडेशन है, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की फाउंडेशन है। इस गाड़ी के 60% पुर्जाजात पाकिस्तान के अंदर बने हैं, सिर्फ 40% पुर्जाजात दुनिया भर से इंपोर्ट किए गए हैं। सबसे बड़ा जो पुर्जा था वो बैटरी बाहर से इंपोर्ट की गई है। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, जिसमें नस्ट है, सफा यूनिवर्सिटी, उसके तालिब इल्मों ने, उसके प्रोफेसर्स ने मिलकर इसको डेवलप किया है। तो पाकिस्तान अभी काफी पीछे जरूर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में भी आगे आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले साल 2025 में ये गाड़ी जब लॉन्च होगी, ये अच्छी भी होगी, पायदार भी होगी और लोगों की अफोर्डेबिलिटी के अंदर भी होगी। और नाज़रीन को बताने के लिए ये अहम है कि पाकिस्तान में अपने नौजवानों को, अपने तालिब इल्मों को, अपने बच्चों को जब भी तालीम से मुतालिक आप एडमिशन करवाने जाएं तो कोशिश करें कि मॉडर्न एजुकेशन में लेके जाएं, मॉडर्न फील्ड्स में उनको रास्ता दिखाएं। ये ना हो कि हर शख्स सिविल इंजीनियर बनता रहे, हर शख्स जाके मैकेनिकल इंजीनियर बनता रहे। हमें नए इंजीनियर्स की, नई फील्ड के अंदर आने वाले लोगों की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान बहुत तेजी से ग्रो करे। बजाय $1000 कमाने के वो बच्चा $5000 कमाए, उतनी ही मेहनत करके, तभी जाकर हम दुनिया में अपना नाम बना सकेंगे और अपने खसारे पूरे कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।